दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। आज जिस टॉपिक को मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं वो ये है कि कुंभ लग्न वालों का जो ये जून का महीना है गोचर के हिसाब से किस प्रकार का जाएगा। तो देखिए, ये जो लग्न है, अगर आपका पहले भाव में 11 नंबर पड़ा हुआ है तो ये लग्न किसको इंडिकेट करेगी? कुंभ लग्न की ये कुंडली होगी। और अगर आप लोगों को मेरी वो वीडियो देखनी है कि कुंभ लग्न वाले लोग कैसे होते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके एक बार जरूर देखिए कि कुंभ लग्न वाले लोग कैसे होते हैं। तो अगर पहले भाव में 11 नंबर पड़ा हुआ है तो वो कुंडली किस चीज की कहलाएगी? कुंभ लग्न की कहलाएगी। और आप जो ये ग्रह इस कुंडली पर लिखे हुए देख रहे हैं ये किस हिसाब से? गोचर के हिसाब से है। और गोचर क्या होता है? गोचर होता है ब्रह्मांड में इस समय जिस राशि पर जो ग्रह चल रहे होते हैं हम उसको कुंडली के हिसाब से लिख देते हैं, लग्न के हिसाब से लिख देते हैं। तो इस समय शनि चल रहे हैं पहले भाव में और तीसरे भाव में राहु और गुरु पराक्रम भाव में चल रहे हैं। और चौथे भाव में जो कुंभ लग्न वाले उनके लिए क्या है? सूर्य और बुध। 15 तारीख के बाद सूर्य क्या होंगे? जहां आ जाएंगे 5वें भाव में। और इनके 6ठे भाव में क्या चल रहे हैं? शुक्र और मंगल। और इनके 9वें भाव में केतु महाराज चल रहे हैं। तो इस प्रकार से इनकी ये पूरी गोचर की स्थिति है। अब पूरे महीने में डेट्स किस प्रकार से चलती है? चंद्रमा जिस प्रकार से हर भाव में 2.25 दिन रहता है और उसके बाद नेक्स्ट भाव में चला जाता है, उस प्रकार से हम लोग ये डेट्स निकालते हैं। कौन सी डेट आपके लिए किस कार्य के लिए ज्यादा उपयुक्त है। तो 1 जून से लेकर 3 जून तक जो कुंभ लग्न वालों का जो ये समय है वो लव एंड रोमांस के लिए बहुत शानदार है। 4 तारीख से 20 तारीख तक का जो ये समय है, 4 जून से 20 जून, ये बिजनेस कर सकते हैं इसके अंदर। और ये पूरा का पूरा जो टाइम है थोड़ा खर्चे वाला टाइम होगा। तो अगर आप देखेंगे जून के महीने में कुंभ लग्न वालों को खर्च अधिक करना ही करना है। 21 से 30 वाला जो टाइम है ये टाइम उन लोगों के लिए लिखा है जिन कुंभ लग्न वालों की अगर अभी मैरिज नहीं हुई है तो वो क्या करेंगे? 21 से 30 तक ट्राई करेंगे। और बाकी जो लोग हैं वो अपने घर में बहुत सुख और समृद्धि के माहौल में रहेंगे। मतलब 21 से 30 वो अपने घर में ही रहेंगे। और किस तरीके से उनका वो जो पूरा सिस्टम है, जो मन की स्थिति है वो कैसी रहेगी? सुखद रहेगी, अच्छे विचार आएंगे। अब 7 से 8 जो बीच में एक डेट है 7 से 8, उसमें हेल्थ इश्यूज है। और 20 से लेकर 24 तक का ये वो समय है जिन लोगों को, जिन कुंभ लग्न वालों को अभी कोई जॉब नहीं मिली है और वो ये प्रयास करना चाहते हैं कि वो कौन सी डेट है कि जिसमें हम अपना प्रयास करें और हमें ज्यादा सफलता मिले। तो 20 से लेकर 24 तक जिन लोगों को अभी जॉब नहीं मिली है अगर वो ट्राई करते हैं तो उनके लिए ये अच्छा टाइम रहेगा। तो इस तरीके से ये डेट्स पर आप थोड़ा सा विचार कर लीजिए। वैसे तो लगातार सामने ही आपके चल रही है। अब मैं आता हूं कुंडली के विश्लेषण पर। देखिए, जो इस समय कुंभ लग्न वालों की स्थिति बनी हुई है, आप देख रहे हैं केंद्र में ही शनि चल रहे हैं, ठीक है, 7.5 भी चल रही है। अब मेन बात क्या है कि सबसे पहले लग्न की जब हम चर्चा करते हैं तो लग्न क्या है? लग्न हम स्वयं हैं। और जब शनि महाराज हमारे केंद्र में आ जाते हैं तो हमारा जो व्यवहार है थोड़ा सा क्या चाहते हैं? जो वो अहंकार की भावना, सबसे पहले तो हमारे मन के अंदर एक अहंकार आएगा। अहंकार क्यों आएगा? क्योंकि हम जो भी प्रयास कर रहे हैं अपने काम से संबंधित उसमें हम मास्टरी हासिल करते चले जा रहे हैं। शनि क्या कहते हैं? शनि ये कहते हैं कि किसी भी काम को अगर आपको करना है तो पहले वो काम आपसे खुद करना आना चाहिए। जब भी वो आप अपने एम्प्लॉय से या जो आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं उनसे वो काम करा पाओगे। और शनि यहां पर आपको यह भी कहते हैं कि अगर, देखिए, शनि का पहला काम क्या है? किसी भी कार्य को धीरे धीरे आगे बढ़ाना।
आपसे वो यहां ये भी कह रहे हैं कि अगर आपके कार्य में कोई बाधा आती है तो आपको बैठना नहीं है, आपको यह समझना है कि इस बाधा से हम ऊपर कैसे चलेंगे। तो आप ऊपर कब चलोगे, आप आगे कैसे बढ़ोगे, जब आपको उस बाधा से लड़ने की क्षमता या उसका मंत्र आता होगा। मंत्र मतलब अगर आप ये काम जानते हो कि उससे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे। किसी व्यक्ति से अगर कोई गलती हो रही है तो उस गलती पर उसको डांटिएगा मत। आप ये कोशिश कीजिएगा कि या तो उसकी ट्रेनिंग में कोई कमी है या वो उस कार्य को करना ही नहीं जानता, तो आप उसे प्यार से समझाइए और अपने काम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपका यहां पर उद्देश्य क्या है, अपने कार्य को आगे बढ़ाना। तो ये चीज चर्चा हुई आपके लग्न के बारे में। अब देखिए, सब सेकंड भाव में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन सेकंड भाव का मालिक कौन है, 12 नंबर पड़ा हुआ है और 12 नंबर मैंने आपको बताया मीन राशि का होता है। इसके मालिक कौन होते हैं, गुरुदेव। तो गुरुदेव बृहस्पति पराक्रम भाव में है और उनके साथ कौन है, राहु। अब गुरुदेव बृहस्पति आपके लाभ भवन के भी मालिक हैं। अब पराक्रम भाव में मतलब तीसरे भाव में आपके राहु और गुरु की युति आपसे क्या कहती है, जरा ये समझिए। देखिए, गुरु जहां धन की वृद्धि करने के लिए बोल रहे हैं आपसे और लाभ भी वो दिखा रहे हैं, लाभ भवन के भी मालिक हैं, लेकिन साथ में राहु भी हैं। जब भी कभी आप ये देखोगे कि मैंने आपको बताया कि थर्ड हाउस किस चीज का होता है, तो मोटी मोटी बात आप समझिए, थर्ड हाउस होता है हमारे पराक्रम का। थर्ड हाउस पराक्रम को क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप यहां मेहनत करोगे ना, यहां बिल्कुल सट के चलोगे, जी हमें काम करना ही करना है, तब आप थर्ड हाउस को एक्टिवेट करते हो। थर्ड हाउस के एक्टिवेट होने से आपका 11वां भाव लाभ का भवन खुलेगा और पैसा आपके पास आएगा। तो ये तरीका है आपको काम करने का। और आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि जब भी राहु थर्ड हाउस में आते हैं तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा एक्टिव बना देते हैं। और वो किस फील्ड में बनाते हैं, थर्ड हाउस से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसमें। और राहु खुद भी क्या है, सांसारिक माया है। और आप समझिए कि थर्ड हाउस से संबंधित कोई भी कार्य यदि आप इस समय करने के लिए जा रहे हैं या ऑलरेडी करते चले आ रहे हैं, तो अपने प्रयास को और ज्यादा बढ़ाइए। थर्ड हाउस से संबंधित कार्य बहुत सारे, लेखन का भी कार्य, केमिकल से संबंधित कार्य है। इसके अलावा और क्या है, आपका इलेक्ट्रिक मीडिया, जितनी भी तरीके की ये सारी बातें हम आपसे करते हैं, ये सब थर्ड हाउस की ही मेहरबानी है। तो राहु कहते हैं कि थर्ड हाउस के वर्क को करो, मैं बढ़ाने के लिए बाध्य हूं। और गुरुदेव महाराज क्या कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि जब आप वर्क करोगे तो आपका सेकेंड हाउस और 11वां हाउस ये मैं एक्टिव करके आपको दूंगा। तो कुंभ लग्न वालों के लिए सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब शनि पूरे 2.5 साल उनके लग्न में ही हैं, तो वो आपको क्या है, लगातार लगातार काम कीजिए, अपने आप के ऊपर वर्क कीजिए और अपने को ट्रेंड कीजिए। कोई कार्य अगर आप करना नहीं भी जानते हैं तो उसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग, किसी भी तरीके से आप अपने आप को पूरी तरीके से एजुकेटेड कीजिए और कार्य को आगे बढ़ाइए। अब बात करते हैं हम आपके इनके सुख भवन की। और सुख किस प्रकार का होता है, फोर्थ हाउस क्या है, हमारे सुख का भवन है। सुख का भवन क्या होता है, जिसमें गाड़ी है, बंगला है, इस टाइप की जितनी भी भौतिक सुख होते हैं ये उससे जुड़ा हुआ है। उसके अलावा ये हमारी माता का मतलब मम्मी का भाव भी होता है, तो उसको भी देखते हैं। अब आप ये देखिए 15 तारीख को, 15 जून के आसपास सूर्य क्या होंगे, हमारे 5th हाउस में आ जाएंगे। और अभी क्या है कि ये 4th हाउस में बैठे हुए हैं बुध के साथ। जब यहां बुध आप देखोगे तो इस बुध को देखोगे, कहां देखोगे, जहां बुध की राशियां कौन कौन सी है मैंने सब बताया, जहां 6 नंबर लिखा होगा और 3 नंबर लिखा होगा। देखिए 3 नंबर लिखा है 5वें भाव में और 6 नंबर लिखा है आपके 8वें भाव में, ये बुध की। और इनका संबंध किससे बन रहा है, 4th हाउस से। कहने का मतलब यह है कि यहां पर बुध 4th हाउस में आपके सुख में कमी लेकर आएंगे। मतलब 100 बातों की एक बात समझ लीजिए कि बुध का प्लेसमेंट इस समय आपके लिए यहां बहुत अच्छा नहीं मान रहा हूं मैं। इस वजह से आप ज्यादातर इन्वेस्टमेंट के तौर से अगर आप देखोगे कि अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, बंगला खरीदना है, तो जून का महीना बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं, सूर्य यहां आ जाएंगे 15 तारीख के बाद।
और सूर्य जब यहां आ जाएंगे तो ये हमारा भाव किस चीज का है, संतान का है, लव एंड रोमांस का है, हमारी बुद्धिमत्ता का है। तो ये सारी चीजें यहां पर किसके अंडर में आ जाएंगी, सूर्य के अंडर में आ जाएगी, और आपके संबंध भी अच्छे होंगे अपने बच्चों के साथ। बात करेंगे हम इनके छठे भाव की। छठा भाव किस चीज का है, रोग, ऋण और शत्रु का है। तो जब भी आप कोई भाव देखें तो ये जरूर समझें कि उसके अंदर कौन कौन से ग्रह लिखे हुए। देखिए मंगल और शुक्र, जब मंगल को आप देखेंगे तो कहां है, मंगल मालिक है 1 नंबर का, एक मतलब तीसरे भाव का स्वामी हमारे छठे भाव से संबंध बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए आप कोई ना कोई बात किसी ना किसी व्यक्ति से ऐसी जरूर बोल दोगे कि चलिए ठीक है मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा। अरे आपके पास 2 लाख है नहीं और आपने उसको वायदा कर दिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि जब पराक्रम भाव का मालिक छठे भाव में आता है तो व्यक्ति को ऐसी ऐसी बातें कह देने में मजबूर कर देता है कि जो उसको आती भी नहीं और उसने उसका वायदा कर दिया। तो इस प्रकार से आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए। आपको क्या सोचना है कि जो भी सामने वाला आ रहा है वो इस समय किस चीज के लिए है, रोग, ऋण और शत्रु। तो जब मंगल और शुक्र की यहां पर युति है और शुक्र आपको देखना आ ही गया है सातवां, जहां 7 नंबर लिखा होगा उस भाव का और जहां 2 नंबर लिखा है उस भाव का। तो यहां पर क्या है, इसमें मंगल और शुक्र आपको क्या देने आए हैं कि आप अगर किसी भी व्यक्ति से लोन लेने जाएंगे तो उसको समझिए पहले क्या है। मान लीजिए कि आपको 10 लाख रुपए की आवश्यकता है और आपने पहले से ही किसी से 5 लाख रुपए उधार ले रखे हैं। तो अब आप क्या करोगे कि 5 लाख रुपए फिर किसी से अरेंज करोगे। अब पहला गड्ढा भरा नहीं, मतलब पहला वाला लोन जिससे आपने लिया है उसको आपने दिया नहीं और दूसरे को आप फिर अप्लाई करने जा रहे हो। कहने का मतलब है कि अपनी चाल को इस समय रोकिए। मतलब आप किसी भी प्रकार के ऋण लेने से इस महीने बचिए। ये मेरा सजेशन है आपको कि जून के महीने में आपका कोई भी काम अगर पैसे की वजह से अटक रहा है तो किसी से भी उधार नहीं लीजिए, बिल्कुल ना बैंक से ना किसी दोस्त से। क्यों, इस समय का लिया हुआ ऋण आपको बहुत समय तक ब्याज के मामले में या किसी और तरीके से परेशान करता रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे आपसे सप्तम भवन की। सप्तम भवन किस चीज का होता है, हमारे पार्टनर का होता है, हमारे स्पाउस का होता है। अब 15 तारीख के बाद सूर्यदेव यहां आ जाएंगे और इसके मालिक कौन है, सूर्यदेव ही हैं। तो यहां पर जो आपका पार्टनर होगा वो आपको एडवाइस करेगा, अच्छी अच्छी बातें बताएगा जिससे आपके जीवन में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। तो ये सारा कार्य आपका अच्छा है। पार्टनरशिप से बचने की कोशिश कीजिए और आपका ये भाव भी बढ़िया वर्क करेगा। अब हम लोग बात करेंगे आपके अष्टम भवन की। अष्टम भवन का मालिक कहां है, आपको बताया मैंने 4th हाउस। तो यहां पर जब आप अष्टम भवन से जुड़ी हुई चीजों से वर्क करोगे, मतलब बुध कहां बैठे हैं आपके 4th हाउस में। वैसे वो नेगेटिव स्थान पर है इस समय, इस महीने के लिए, लेकिन किस चीज में पॉजिटिव है, अगर आप 8th भवन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करोगे, मतलब आपका कोई पुराना भवन है, आप कुछ ऐसी चीजें जानते हो जिसके द्वारा पैसा कमाया जाता है, मतलब हिडन हाउस है ये। कुछ भी आपके पास ऐसी चीज है कि जिस टैलेंट से आप पैसा कमा सकते हो, तो इस महीने में ये भी आजमा के देखिए कि आप अपने 8th हाउस को एक्टिवेट कीजिए। अब बात करेंगे भाग्य भवन की। भाग्य भवन में केतु बैठे हुए हैं और वो आपके लिए सारा उन्नति का रास्ता खोल रहे हैं। कोई परेशानी वाली बातचीत आपको यहां नहीं है। छोटी मोटी यात्राएं आपको होंगी, वो आप करते रहिएगा। 10th हाउस का संबंध भी अगर आप देखोगे किससे, मंगल, और मंगल इस समय हमारे कहां बैठे हैं, जॉब के हाउस में, रोग ऋण शत्रु के हाउस में। तो इस समय आपको हर चीज से बचाएंगे और बहुत बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट इस समय आप अपने हाथ में मत लीजिएगा। क्या कारण क्या है कि जून के महीने में आपका खर्चा ज्यादा और आमदनी कम दिखाई दे रही है, और आप किसी से भी कुछ इस तरीके के वायदे मत कीजिए जिसको कि आप पूरा ना कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी जो कुंडली का एक विश्लेषण मैंने आपके सामने किया। जब आप 11th का मैं कर चुका हूं, गुरुदेव महाराज वहां बैठे हुए हैं और 12th का स्वामी तो इसमें बैठे हैं आपके 1st हाउस में।
तो कोई परेशानी वाली आपको बात नहीं है, तो पूरे के पूरे महीने में आपको इन डेट्स का एक बार आप वॉच कर लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए कौन सा अच्छा लग रही है आपको, अपना कौन सा कार्य आपको कब करना है, इससे आपको पता चल जाएगा। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि कुंभ लग्न वालों का किस चीज से, गोचर के हिसाब से जून का महीना किस प्रकार से जाएगा, ये एक छोटी सी प्रिडिक्शन की। अच्छे समय में अच्छा वर्क कीजिए, इस समय का लाभ उठाइए, पूरी तरीके से मेहनत कीजिए और थर्ड हाउस को आप अपने एक्टिवेट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों ने इतना समय मेरे साथ दिया उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।